जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मोती, सास के रूप में हमारी मासा यहाँ पर उपस्थित है। कितना ध्यान रखती है ना वो हमारा। चाहती तो वो भी हमें गहने या कपड़े दे सकती थी, परंतु वो हमारे मन को समझती है। जितनी भी भेंट हमें मिली है ना, उसमें से सबसे अधिक प्रिय हमें अम्मी जान की भेंट ही लगी। शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम। इसे यहाँ रख दो। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, आपके तोहफे में देरी हो गई। दरअसल हम ये सोच ही नहीं पाए कि आपको तोहफे में दें क्या। क्यों? पहली बार तो आप किसी को भेंट दे नहीं रहे हैं। ऐसी भेंटें तो आप बहुत बार लोगों को दे चुके होंगे। फिर हमारी भेंट लाने में इतने सोचने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? डर गए थे जोधा बेगम, ये सोचकर कि कहीं आपके सवालों की तरह आपकी पसंद भी अजीब ना हो। अब ताना मारना कब छोड़ेंगे हमें? जिस दिन आप पेशानी पर बल डालना छोड़ देंगे उस दिन जोधा बेगम। खैर, हम बात तोहफे की कर रहे थे तो बड़ा सोचने के बाद हम आपके लिए ये तोहफा लेकर आए। हमें यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। हमने कहा था ना मोती से, सोने चांदी और गहनों से ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकते हैं शहंशाह। परंतु अभी तो आपने कहा कि आप हमें अभी तक समझ ही नहीं पाए। फिर इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि आपकी दी हुई भेंट हमें पसंद आ जाएगी? इतने दिनों के बाद तो इतना आपको जाने के हैं जोधा बेगम कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। हम कह रहे हैं ना, आपको पसंद आएगा। और जो हमें अच्छा ना लगा तो फिर हम कहेंगे जोधा बेगम की बुजुर्गों ने कहा है कि भले ही तुम्हें तोहफा पसंद ना हो, लेकिन फिर भी उसे कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि तोहफे की कीमत नहीं, उसे देने वाले की दिल से नीयत देखी जाती है। आपकी नीयत पे तो हमें कोई संदेह है ही नहीं। कब कहाँ कैसे पलट जाए कोई नहीं समझ सकता। और इतना तो हम जान चुके हैं कि आपके अंदर हृदय तो है ही नहीं। तो फिर ये सोच लीजिए तोहफा हमने अपने दिमाग से दिया है। इसे देख लीजिए, अगली मुलाकात चर्च में होगी जोधा बेगम। जरा देख तो शहंशाह ने क्या दिया। देखना क्या है मोती, डिब्बे से पता चल रहा है कि गले का हार होगा, और क्या। जोधा, कनिक देखो तो कितना सुंदर है। सोच भी नहीं सकते थे कि शहंशाह अपने मस्तिष्क से हृदय का भी सोच लेते हैं। सच में हमने कहा था ना, टेढ़े हैं। एक बार फिर हमारे तर्क को गलत सिद्ध कर दिया उन्होंने। हमें लगता था अम्मी जान ने हमें सबसे अनमोल भेंट दी है, परंतु कान्हा की बांसुरी और मोरपंख से अधिक अनमोल भेंट तो हमारे लिए संसार में नहीं हो सकती है। हमारे जन्मदिन की ये आज तक की सबसे अनमोल भेंट है मोती। इसका अर्थ ये है जोधा कि शहंशाह ने तुम्हारे हृदय की बात जान ली। हे कान्हा,
शहंशाह और जोधा की जोड़ी सदा बनाए रखना। होशियार, जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। आज के जश्न में आप सब हजरात का इस्तकबाल करते हैं हम। आज जोधा बेगम की सालगिरह है और इस खुशी के मौके पर हम मुगल सल्तनत के तमाम लोगों की ओर से उन्हें मुबारकबाद देते हैं। जोधा बेगम की पसंद को ख्याल में रखते हुए शहंशाह ने कुछ फनकारों को बुलवाया है। जश्न का आगाज हो। आई रे देखो शुभ घड़ी आई। शुभ मंगल रानी साधारो, शुभ मंगल रानी सा हमारो, बधाई तुम स्वीकारो हमारो, बधाई तुम स्वीकारो। हाँ, रण मिल सके सब बाटो रे बधाई। आई रे देखो शुभ घड़ी आई। बेगम साहिबा, आपके लिए खास शरबत। नहीं, अभी हमारा मन नहीं। पी लीजिए न जोधा बेगम, हमारा दिल रह जाएगा। तोहफा कैसे लगा आपको हमारा? सच कहें, आपका आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। बहुत ही सुंदर भेंट थी। हमें जीवन भर आपकी ये भेंट स्मरण रहेगी। शुक्र है खुदा का, आखिर इतने दिनों बाद कोई तो हमारा दिया हुआ तोहफा अच्छा लगा आपको। बधाई तुम स्वीकारो हमारो, बधाई तुम स्वीकारो हमारो, बधाई तुम स्वीकारो हमारो, बधाई तुम स्वीकारो। जोधा, अब इनकी तबीयत ठीक तो है ना? तबीयत तो आपकी खुश हो जाएगी। शहंशाह और सल्तनत दोनों के लिए खुशखबरी है। जोधा बेगम मां बनने वाली है। बड़ा विश्वासघात। शहंशाह ने हमसे झूठ कहा। उस रात हमारे मूर्छित होने का अनुचित लाभ उठाया। पर हमने तो आज तक जोधा बेगम को छुआ तक नहीं, फिर जोधा बेगम माँ कैसे बन सकती? इतने बड़े हकीम झूठ तो नहीं बोलेंगे, इसका मतलब जोधा बेगम ने किसी और के साथ। जलाल ने हमसे झूठ कहा कि उस रात उनके और जोधा बेगम के बीच कुछ नहीं हुआ था। मुबारक हो, मुबारक हो, आपको मुबारक हो जोधा बेटा।
खुदा तुम्हें सलामत रखे जोधा बेटा। हम तुम्हारी सालगिरह के तोहफे दे रहे थे, उल्टा तुमने हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा दे डाला। हमें नहीं, पूरी सल्तनत को इतनी बड़ी खुशी दे डाली है। मुबारक हो शहंशाह, आप अब्बाजान बनने वाले हैं। मुबारक हो हुजूर। बहुत बहुत मुबारक हो जलाल बेटा। मुबारक हो जलाल। मुबारक हो बेटा। तुमसे इतना बड़ा छल करके सबसे बधाइयां ले रहे हैं शहंशाह। कितने बड़े कुटिल हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जोधा बेगम माँ बनने वाली हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। संभल कर जोधा, संभल कर। कैसे संभाले अपने आप को मोती? इतना बड़ा छल, इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है हमारे साथ। हमें अपने आप पर गर्व था कि भले हमारे पति से नहीं बनती, परंतु वो अपना वचन निभाना तो जानते हैं। सब कुछ बिखर गया मोती, सब कुछ क्षमा करना चाहता, परंतु जो हुआ उसके पश्चात हमारी शक्ति नहीं है कि हम तुमसे क्या करें। समझ तो हमें नहीं आ रहा है मोती, सब लोगों से क्या कहे। सब हमें बधाइयां दे रहे, आशीर्वाद दे रहे, और हमें उनकी बधाइयां श्राप जैसी लग रही है। एक पत्नी अपने पति से अपेक्षा रखती है कि वो उसका मान रखे, उसकी लाज रखे, परंतु ये एक पत्नी के लिए कितनी बड़ी पीड़ा की बात है कि उसका ही पति उसका मान भंग कर दे, उसकी लज्जा छीन ले। मोती, शहंशाह ने हमारी इच्छा के विरुद्ध हमसे संबंध बनाया। हमारे गर्भ में जो है प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे मांग भंग होने का प्रतीक है। मोती, अब जो भी हो, इस सत्य को स्वीकारना होगा जोधा। सत्य नहीं, विष है। अम्मी जान बहुत प्रसन्न है, परंतु उस विष को मन में रखे हम उनके सामने प्रसन्नता कैसे दिखाए होती। इस सूचना को सुनने के बाद सब लोग उत्सव मनाएंगे, परंतु इस शोक के अंधकार को हम अपने मन से कैसे हटाए होती। शहंशाह ने हमारा मान, सम्मान, गौरव सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। हमारे साथ उन्होंने विश्वासघात किया है, अपना वचन तोड़ा है, और आज हमें समझ आया कि राजवंशी और मुगलों में अंतर क्या होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है जिसके साथ मिलकर जोधा बेगम ने हमें धोखा दिया? हमारे साथ था, हमारी सल्तनत को धोखा देने की हिम्मत की। कौन है वो जिसकी वजह से जोधा बेगम मां बनने वाली? किसने हमारी पीठ के पीछे छुरा भोंका है? सुना आपने अम्मी जान, जलाल फिर से वालिद बनने जा रहा है। पिछली बार तो आपने लाठी का इस्तेमाल करके उसके ख्वाब को पूरा होने से पहले ही कुचल दिया। इस बार आप क्या करने वाली है? कैसी जियारत पर जाती हैं आप अम्मी जान? दरगाह में क्या दुआ मांगती हैं आप?
हमारे लिए तो नहीं मांगती, क्योंकि हमारे सारे सपने बिखर चुके हैं अम्मी जान। हमें सोचने का थोड़ा सा वक्त चाहिए। हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करेंगे अम्मी जान? आप तो बड़े रौब से कहती थी कि जलाल की दिलचस्पी जोधा बेगम में बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, तो बहुत जल्द महज एक खिलौना बनकर रह जाएगी। क्या हुआ अम्मी जान? उल्टा अब हम खिलौना बनकर रह जाएंगे और जोधा बेगम हमें नचाती रहेंगी। जोधा बेगम जलाल के होने वाले वारिस को जन्म देने वाली अम्मी जान। मरियम उस जमाने का औहदा पाएगी और आप और हम बस वहीं के वहीं रहेंगे, बांधी और गुलाम। बस अब सारी जिंदगी उसके सामने सजदा करते रहेंगे हम अम्मी जान। आप हमेशा हमें कहती रही, आदम जल्दबाजी मत करो, इंतजार करो। क्या नतीजा मिला अम्मी जान इंतजार करने का? अब जलाल की औलाद आगरा के तख्त पर बैठने वाली है और हम गुलाम के गुलाम रह जाएंगे। अगर आप ये बात मानते हैं आदा कि आप गुलाम हैं और जिंदगी पर गुलाम बनकर रहेंगे, तो फिर गुलाम की तरह अपनी सोच पर और अपने जुबान पर काबू रखिए। शहंशाह बनना है आपको, तख्त चाहिए। तख्त बाजार में नहीं मिलता आदा, हम की दाम देकर हम तख्त खरीद कर लाए आपके लिए और आपका दिल बहला दे। एक बात आज आप समझ लीजिए, जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लीजिए। जलाल आपके भाई हैं, लेकिन सिर्फ दूध के। तख्त मिलता है शाही खून से, शाही खानदान से, जो आपके पास नहीं है। ना ही आप खानदान बाबरी की औलाद है और ना ही रिश्तेदार। जलाल को अगर जिंदगी भर औलाद नहीं हुई, तब भी आपको उस तख्त पर बैठना आसान नहीं होगा। आप उस तख्त को काबीज कर सकते हैं सिर्फ बगावत से। आप उस तख्त पर बैठ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ साजिश के जरिए या फिर ताकत से। काबुल से हाकिम मिर्जा को आने में देर नहीं लगेगी और न ही सलीमा बेगम और रुकैया बेगम को तख्त काबीज करने में देर लगेगी, क्योंकि ये दोनों ही शाही खानदान से हैं आदम, और आप नहीं हैं। इसीलिए आपको अपने जज्बातों को काबू में रखना चाहिए। ना ही आपके पास जलाल के खिलाफ खड़े रहने की ताकत है और ना ही ये साजिश करने का सही वक्त है। इसीलिए आपसे इल्तिजा कर रहे हैं आदा, अपनी अम्मी की बात सुनिए, हमें सोचने दीजिए। अब सोचने से क्या होगा अम्मी जान? तीर कमान से निकल चुका है। बेशक तीर कमान से निकल चुका है और कमान से निकले हुए तीर को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उस तीर का निशाना जरूर बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए सोचने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा। जब हम अकेले होते हैं अक्सर बेहतर सोचते हैं, इसलिए आपसे इल्तिजा है, थोड़ी देर के लिए आदम अपनी अम्मी को अकेला छोड़ दीजिए। सोचिए अम्मी जान, आप सोचते रहिए। हम तो समझ चुके हैं कि अब हम सारी जिंदगी गुलामी करते रहेंगे। आप सोचते रहिए। जो सोचोगे वही पाओगे आदम। आपके नसीब में गुलामी नहीं लिखी है। एक बात तो आदम बिल्कुल सही कह गए, बेगम जोधा अब जलाल का खिलौना नहीं है। जलाल के तख्त के बगल में बैठने का सपना बुन चुकी है बेगम जोधा। हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना उस बांदी का कहा सच हो जाएगा। हम वक्त पहली बार हमारे पास से उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं हमको। ना उस रात को ना उससे पहले कभी हमारी और जोधा बेगम के बीच ऐसा रिश्ता बना ही नहीं। फिर कौन है वो धोखेबाज? और गया। अगर हमारे आने से आपको तकलीफ नहीं हुई, तो उस सवाल से भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो हम आपको अभी पूछने वाले हैं जलाल। आप जानते हैं ना कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी रात कहां गुजारते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है
जब आप हमसे कोई बात छिपाते हैं, आप हमसे झूठ बोलते हैं। एक शहंशाह होने के नाते आपको हक है कि आप अपनी रात किसी भी बेगम के साथ गुजार सकते हैं, लेकिन बेगम एक खास होने के नाते हमारा भी हक बनता है कि हमें आपके बारे में सब मालूम हो, और एक दोस्त होने के नाते ये हक और भी बढ़ जाता है। रुकिए, खुदा के लिए अभी इसी वक्त बात करनी है जलाल, और इसी वक्त आपको हमारे सवाल का जवाब देना होगा। हम आपको मुगल सल्तनत का वारिस देना चाहते थे। आपको वालिद बनने की खुशी सबसे पहले देना चाहते थे हम, लेकिन आपने ना सिर्फ हमसे वो खुशी छीनी, बल्कि हमसे वो रिश्ता भी छीन लिया जो हमारे लिए बहुत अहम था, हमारी दोस्ती का रिश्ता जलाल। उस जोधा बेगम ने हमारी दोस्ती की गहराई को खत्म कर दिया जलाल, और हमारे बीच एक ऐसी खाई बना दी है जिसे हम भरना नहीं चाहेंगे, और ना ही शायद आप इसे भर पाएंगे। हमारी बात सुनो। न सिर्फ हमारे भरोसे का मजाक उड़ाया है उसने, बल्कि हमारे और रुकैया बेगम के बीच के भरोसे का भी मजाक बना दिया है। हम आपको कभी माफ नहीं कर सकते हैं, और ना इस गुनहगार को जिसने आपका साथ दिया। पर फिर वही सवाल कि आखिर है कौन?